परमेश्वर खुदा का नाम लेते हैं उसका अपने जीवन में शुक्राना अदा करें, धन्यवाद करें। हर बात के लिए स्वास्थ्य मिला धन्यवाद करें, रात में अच्छी तरह से सोए, सवेरे प्रातःकाल सवेरे आपको अच्छा स्वास्थ्य और जीवन मिलके आप सवेरे प्रातःकाल को आप जागे, परमेश्वर का धन्यवाद। इसी से परमेश्वर हमसे और आपसे प्रसन्न होगा, उसकी संगति में सदा रहेंगे। अगर उसकी संगति में बने रहें, सुबह शाम उसकी संगति में हर काम को करने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद दें। रात में सोने के बाद आप जगे अच्छे भले चंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करें। फर्स्ट काम आपका पृथ्वी के ऊपर है, खुदा की महिमा करें, सिताइश करें। इससे खुदा परमेश्वर भगवान जिस भाषा में आप बात करते हैं और आपसे प्रसन्न होगा, और जब आप उसके साथ में आप चलते रहेंगे, हर काम में आपको विजय मिलेगा, हर काम में आप सक्सेसफुल होंगे। हर काम में शत्रु शैतान और राक्षस धरती का मनुष्य जो आपके कामों को बिगाड़ता है, उसका सर्वनाश परमेश्वर करेगा। आपके लिए वो करुणा निधान बन जाएगा, आपके लिए रास्ते को समतल और चौरस करेगा, आपकी सारी बाधाओं को स्वयं दूर करेगा। ये उसका काम है, केवल आपको ध्यान करना, बस आपको चिंता नहीं करना है क्यों, कैसे करेगा, कब करेगा, कहाँ से करेगा, कैसे होगा, क्या होगा, आपको केवल उसका ध्यान करना है, उसे कहना है, उसको सौंप देता है। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, समस्त इंसान के लिए लिखा हुआ है, केवल मेरे और आपके लिए नहीं है, समस्त इंसान के लिए। क्या लिखा है? अपने कामों को करने से पहले तो परमेश्वर को बता दे, चिता दे और उससे कह दे। कितनी मार्गस बात है, कितनी टाइमिंग और कितनी अच्छी और सुंदर बात है। अपने कामों को करने से पहले तो अपने खुदा, अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपने यीशु को बता दे, मैं तेरे सारे कामों को सफल और अच्छा और उत्तम करूंगा, क्योंकि मैं तेरा निगहबान और चौपान और मैं तेरा रक्षक और मैं तेरे ऊपर अपनी कृपा और भलाई की दृष्टि करने वाला परमेश्वर हूँ, क्योंकि तू मुझे जानता है, समझता है। इसलिए मेरा उत्तरदायित्व है कि तेरे ऊपर अपनी दया करूँ। अगर हम इन बातों को लेकर इस पृथ्वी पे चलते हैं, मेरे भाई बहनों, इस बात को आप जान लें कि परमेश्वर सर्वदा आपके साथ में होगा, आपके हर एक बात में वो संचालित करेगा और आपको विजय देगा, आपको एक विक्टोरियस लाइफ देगा, एक विजय का जीवन देगा। और विजय के जीवन में जो समस्त मानव प्राणी के लिए आज कितना अति आवश्यक है। हर आदमी को सुख चाहिए, है ना? हर आदमी को क्या चाहिए? सुख। हर आदमी को शांति चाहिए, हर आदमी को आराम चाहिए। या आराम और शांति और सुख केवल खुदा के हाथों के द्वारा इंसान को मिलेगा, ना तो किसी मनुष्य के द्वारा, ना तो अपने बल के द्वारा, न शक्ति के द्वारा, न बुद्धि के द्वारा, न ज्ञान, न विवेक, ना अपने देश के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी के द्वारा नहीं मिलेगा। वहां तक आप पहुंच भी नहीं पाएंगे, आपकी एप्लीकेशन भी नहीं पहुंच पाएगी, दर भटकेंगे तब भी नहीं पहुंच पाएंगे। ये संसार इतना ज्यादा विचित्र संसार है, दुष्टों से भरा हुआ संसार है, लेकिन परमेश्वर के पास जाने के लिए हर समय आपके लिए विकल्प है, रास्ता आसान और अच्छा है। आप कभी भी उसके पास जा सकते हैं, अपने संबंध को, अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं, अपनी कठिनाइयों को बताने के लिए वो परमेश्वर ने आपको हर एक तरह से आपको बता रखा है। और वो चाहता है परमेश्वर कि आपको सुख और शांति दे, और उसी से आपको खुशी मिलेगी। सारी परेशानियां जब आपके पास आएंगी तो वो परमेश्वर अपने आकाश के झरोखे को खोल कर अपने हाथों को बढ़ा देगा, क्योंकि वो आशा का द्वार और आशा का मार्ग और आशा के दृष्टि से भरा हुआ परमेश्वर है। आपके ऊपर अपनी दया करेगा, सारी बातों को छुड़ाएगा, बचाएगा। जितनी भी चीज़ें आपकी आवश्यकता है उसके लिए, आपकी ज़रूरतों को, आपके बाल बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके देश के लिए, आपके राज्य के लिए, वो परमेश्वर करेगा, खुदा करेगा। ये ईमान के ऊपर डिपेंड है, फेथ के ऊपर डिपेंड है कि आपका संबंध, हमारा संबंध कितना है उसके ऊपर।
कितना हम उसके संचालन में चलते हैं। हमारा खुदा और उसके द्वारा हमारा कल्याण करने वाला आत्मा का, खुदा का भेजा हुआ ये अवतार है। आत्मा के द्वारा, रूह के द्वारा, जिस्म जान रूह को आनंद और शांति और सुख देने वाला परमेश्वर है, भगवान है, खुदा है, अल्लाह ताला है। जिस भाषा में आप बात करते हो उसने आपके लिए इन तमाम लोगों को भेजा ताकि आपका मोक्ष, कल्याण और आपके ऊपर दया ठहरे। कितना आपने उसे जाना है, कितना उसने आपको जाना, दोनों को जानना जरूरी है। जब खुदा को आप जानेंगे तो खुदा आपको भी जानेंगे। खुदा आपको जान रहा लेकिन आप जान ही नहीं रहे, खुदा छोड़ देगा, जान नहीं छोड़। जब इंसान छोड़ दे रहा तो खुदा भी छोड़ देगा, है ना। वो आपको टाइम देगा संभलने का, सोचने का, विचार करने का आपको टाइम देगा। और टाइम देते देते जब आप उसकी आत्मा के द्वारा काम नहीं करोगे, उसकी आत्मा आपके अंदर है, उस आत्मा को आप मार दोगे, शैतान की आत्मा रख लोगे अपने अंदर, तब खुदा क्या करेगा? अपनी आत्मा को आपसे अलग कर देगा। तो जहाँ अलग किया, जहाँ गया, इस धरती के मानव का यही हाल हो रहा है। कहीं कोई उसका विकल्प नहीं है। लोग मारे मारे फिर रहे हैं, उन्हें कहीं किसी तरह से कोई भी रास्ता नहीं निकल रहा है। उसका रास्ता बहुत सरल और आसान है। उसे अपना समझौता कर लें, शुद्ध और पवित्र कर लें, पश्चाताप कर लें, माफी मांग लें, रास्ता आसान हो जाए। लेकिन लोग करना नहीं चाहते ऐसा, क्योंकि उसमें आपको बदलना पड़ेगा। लोग बदलना नहीं चाहते, लोग करना सब चाहते हैं, बदलना नहीं चाहते। आराधना बहुत है, प्रार्थना बहुत है, भक्ति बहुत है, सब कुछ बहुत है, लेकिन बदल नहीं रहे लोग। क्या कारण है? बदलना चाहिए। माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं, अच्छा खाना देते हैं, अच्छा कपड़ा देते हैं, अच्छी बातें देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे और उत्तम हों और मेरा नाम हो, मेरे घर का नाम हो, मेरे गांव का नाम हो, मेरे कुटुंब का, मेरे हर एक बात के लिए पिता और माता चाहते हैं कि हमारे बच्चे उत्तम और अच्छे हो। और बच्चे नहीं चाहेंगे तो कब तक वो उनका दोनों जन का मिलाप रहेगा? आप खुद सोच के देखिए। सेम इसी तरह से परमेश्वर का भी है आपके साथ में संबंध। अगर हम आप अपने माँ बाप का, अपने गुरुओं का, अपने भक्तों का, परमेश्वर के कलाम के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर उस पर अपनी दृष्टि करता है। और हम नहीं करेंगे तो खुदा छोड़ देगा और हमारे माँ बाप भी हमें छोड़ देंगे। समाज को दिखाने के लिए, समाज से अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन आत्मा के अंदर उनके हृदय में जो खुदा का है वो संतुष्ट नहीं, सेटिस्फाइड नहीं। क्योंकि क्या है, वो बच्चा कहने में नहीं है, कहना नहीं मान रहा, हुक्म नहीं मान रहा, नाफरमानी कर रहा है। बहुत पढ़ाया लिखाया, शिक्षा दी, सारी बातें करी, लेकिन उसने अपने माता पिता, अपने देश, अपने गांव, अपने शहर की उन बातों को उसने सोचा ही नहीं। किसके कारण से आराम, किसके कारण से प्रशंसा, किसके कारण से अनुकम दया पाई जाएगी, उसने उसे छोड़ा और उसने अपने जीवन को, अपने माँ बाप के जीवन को, देश का नाम, अपने गांव का, शहर का नाम बदनाम कर दिया। देखा आपने? ये तो धरती पे, लेकिन खुदा ने भी आपको देखा हुआ है। उसकी दृष्टि हटी कि आप और हम धरती पे गए। ये मनुष्य नहीं सोचता है। इसलिए हमें परमेश्वर से अपने संबंध को लेना है। और वो कहता है, मेरी और आपकी आयु पग पग में सदा सर्वदा के लिए है और उसके कारण से हम अपनी सेवाओं का अंजाम दें। सेवा क्या है? माता पिता को अपने बच्चों की परवरिश करनी है। बच्चों का क्या काम है? अपने माता पिता की आज्ञा मानना। शिक्षा का क्या काम है? शिक्षा पाकर आपके जीवन को अच्छा और उत्तम बनाने के लिए शिक्षा है। शिक्षा इसलिए नहीं लोगों को दी जाती है ताकि वो अच्छी बातों को ना ले और बुरी बातों को ले ले, अच्छी बातें भी ले ले और उससे ज़्यादा बुरी बातें ले ले। ये शिक्षा का महत्व नहीं है। शिक्षा का मतलब है आपका जीवन समाते बदल जाना चाहिए, आपके अंदर अच्छे संस्कार होना चाहिए, काम करने के लिए मेहनत परिश्रम होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, है ना। तब ये शिक्षा अपने में आगे बढ़ती चली जाएगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसका सिद्धांत है,
सिद्धांतों को क्या करते हैं हम लोग नहीं। और वो कहता है तब परमेश्वर क्या करेगा, और इस देश में जहाँ पर आप जिस जगह पे हैं, एक बत्ती समान आप जलते रहेंगे, लौ की तरह, चिराग की तरह, मशाल की तरह जीवन हो जाएगा। लोग आपको देखेंगे और कहेंगे इनके जीवन में वास्तव में दैवीय ज्योति है, प्रकाश है। गांव में, शहर में, हर जगह आपका नाम और आपके माँ बाप का नाम और आपका नाम रोशन होता रहेगा एक चिराग की तरह। अंधेरे में बत्ती चली जाए और जब आप एक चिराग जलाते, एक बल्ब जलाते तो क्या होगा, उजाला हो जाएगा। आपके जीवन के द्वारा भी उजाला हो जाएगा। जहाँ रहेंगे उजाले उजाला है। लोग कह नहीं पाएंगे, लोग आपसे पूछेंगे और आप ये बताएंगे तो परमेश्वर की महिमा होगी। आप सोचेंगे सेवा क्या है? माँ बाप का काम है अपने बच्चों की सेवा करना, पति का काम है अपने परिवार, अपने डेरे, अपने घर को सुंदर बनाने। ये काम दिया परमेश्वर ने। माता पिता को दिया है पसीना बहाओ, रोटी कमा के लाओ अपने बाल बच्चों का, देश का नियम मानो, संविधान को आप फॉलो अप करो, अपने घर को सुंदर बनाओ। घर को झाड़ू नहीं लगाओगे, सफाई नहीं करोगे, सुंदर कैसे बनेगा? हाँ? घर को अगर सुंदर अच्छा बनाना है तो झाड़ू लगाना है, साफ करना है, टाइडी करना है ना। मैं कभी कभी लोगों के घरों में जाता हूँ, जब उनके घरों को मैं देखता हूँ तो मुझे वहाँ पर भाषण देना पड़ता है। भाषण ये देना पड़ता है कि भाई बहनों, खुदा की बरकत रात में आती है और इतनी गंदगी तुम्हारे घर और चारों तरफ कमरे के अंदर है, तुम्हारे कपड़े टंगे हैं, कपड़े हैं, झाड़ू नहीं लगी है, कागज है, बच्चों ने वहीं पर खाया और वहीं पर फेंक दिया और वहीं पे बच्चे ने पेशाब भी कर दिया है। कैसे खुदा की रूह रात में आएगी और आपको आनंद, शांति और बरकत कैसे देगी? वो आएगा और देखेगा और उसकी आत्मा बेचैन जिंदगी का और इसलिए आप अपने आप को और अपने घर को सुंदर बनाने के लिए करेंगे तो खुदा की आशीष और बरकत रहेगी। उस बरकत को पाने के लिए आपको काम करना है और तब आपका घर और आप एक मशाल की तरह, आप एक लौ से प्रज्वलित हो जाएंगे, उजाला हो जाएगा हमारे और आपके जीवन को। ये सेवा है, एक माँ का सेवा अपने बच्चों के लिए है, एक बाप का जीवन अपने बच्चों के लिए है, और दोनों मिलके इस राष्ट्र के लिए, देश के लिए, घर के लिए, समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने डेरे के लिए, पड़ोस के लिए एक मिसाल बन जाना है। ये परमेश्वर की कामना है। ये कामना नहीं है कि माँ बाप काम ना करें, उनके बच्चे दरिद्र और कंगाल हो, बेईमानी करें, चोरी करें, खून खराबा करें, देश का, समाज का, मानव का जीवन खोखला करें। ये परमेश्वर की योजना नहीं है। ये मनुष्य खुद बना लेता है, शैतान के द्वारा चलता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि इसको करें। और जब इस तरह की बात करेगा वो, यही आपकी सेवा है। अपने काम को निष्ठापूर्वक करते हुए परमेश्वर की महिमा और आराधना करने के लिए भी उसके मंदिर में, उसके मस्जिद में, उसके गुरुद्वारे में, उसके चर्च में आकर उसकी महिमा और जय जयकार, ये भी आपकी सेवा नहीं है। ये भी सेवा आपको करना है वहाँ पर जाके। जब सेवा का अंजाम देंगे तो उससे आप प्रफुल्लित हो जाएंगे, फले फूलेंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ये परमेश्वर का फरमान है मनुष्य के लिए और उसे पूरा करेगा और इससे उसकी महिमा होगी। मंदिरों को खुदा का दिया गया है मानव समाज के इंसान को बताओ ताकि उनका जीवन अच्छा और उत्तम हो जाए। ये उनकी सेवा है। एक शिक्षक की सेवा है, बच्चों को पढ़ाए। एक माँ की शिक्षा है, एक माँ की सेवा है अपने घर में अपने बाल बच्चों के लिए कठिन परिश्रम करना, खाना बनाना, कपड़े धोना, अपने घर को सुंदर बनाना, हर बातों को करके तब अपने आने वाले पाहुन और अतिथि की सेवा करना एक भाई बहन, एक बहू का, एक ये माँ का एक कर्तव्य है। तब उसका सेवा परमेश्वर स्वीकार करेगा और कहता है यही महिमा तेरी कामना है। परमेश्वर हमारी कामनाओं को पूर्ण करेगा और परमेश्वर हमारे और आपके लिए अच्छा और उत्तम परमेश्वर है जिसने हमारे और आपके लिए इन बातों को बताया है। इसमें 2 नंबर है, इसको हम